Good morning all of you. Welcome to online classes. Class 6 Chapter 2 भोजन विज्ञान। आइए हम फूड के बारे में पढ़ते हैं। हम प्रतिदिन की जिंदगी में विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। हम भोजन ऊर्जा के लिए ग्रहण करते हैं। विभिन्न जगहों में विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण किए जाते हैं। कहीं पर दाल, रोटी, चावल, पालक, पनीर आदि, और कहीं पर सांभर, चावल, सब्जियां भी हो सकती हैं। हम देखते हैं कि हमारे भोजन का प्रत्येक पदार्थ अनाज, दाल, मांस, सब्जियां से संबंधित हो सकता है। उसमें दही, लस्सी, अचार भी शामिल हो सकता है। इसलिए विभिन्न प्रकार के भोजन में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न घटक भी होते हैं। विभिन्न भोज्य पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के घटक पाए जाते हैं। यही पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और ये भोजन के महत्वपूर्ण घटक भी हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, इनके साथ भोजन में अपचनीय कार्बोहाइड्रेट्स, जल भी होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन सभी पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए हम प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं और एनर्जी की प्राप्ति करते हैं। हमारे प्रतिदिन के कार्यों में एनर्जी खर्च हो जाती है, इसलिए हमें डेली भोजन ग्रहण करना चाहिए और उन्हें से प्राप्त एनर्जी को कामों में खर्च करना चाहिए। भोजन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, इसको 3 प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट नंबर, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन। इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट और वसा आते हैं, जैसे अनाज, शक्कर, तेल और वसायुक्त भोजन। सेकेंड नंबर, शारीरिक शक्ति प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, जैसे प्रोटीन, दूध, दाल, अंडे, इन सब में प्रोटीन प्राप्त होता है। थर्ड नंबर, शरीर को रोगों से बचाने वाला भोजन, जो खनिज लवण और विटामिन से युक्त होता है, जैसे फल, हरी सब्जियां, इनसे हमें खनिज लवण और विटामिन प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, यह कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। कार्बोहाइड्रेट्स कई प्रकार के होते हैं, शर्करा, स्टार्च और सेलुलोज। शर्करा हमें फल से प्राप्त होती है, जो ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज आदि, और स्टार्च चावल, गेहूं, ज्वार आदि में पाया जाता है, और सेलुलोज अपचनीय कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। प्रोटीन में सल्फर और फास्फोरस भी पाया जाता है। मूंगफली, फलियां, दाल, पौधों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन, जैसे दूध, मछली, अंडा, पशुओं से प्राप्त होने वाले विटामिन हैं। इनकी हमें पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है और समय समय पर इन्हें ग्रहण करते रहना चाहिए, जिससे हमारा शरीर बीमारियों से मुक्त रहता है। वसा, यह जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों दोनों से प्राप्त होता है, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल और वनस्पति पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, तथा मक्खन, शुद्ध घी, दूध, ये जंतुओं से प्राप्त होने वाला वसा है। मांस, मछली, अंडा, पनीर, ये भी वसा ही है। विटामिन, ये विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में और बीमारियों से मुक्त रखने में सहायता करते हैं। हम
बाकी विटामिन हमें भोजन को ग्रहण करके ही प्राप्त करना चाहिए या प्राप्त करने पर मिलते हैं। विटामिन इस कारण अन्य विटामिन हमारे आहार में सम्मिलित होना भी आवश्यक है। यदि हमारे आहार में विटामिन की कमी होती है तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग भी हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो सकता है। इसलिए हमें विटामिन पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करना चाहिए और अपने शरीर को बीमारियों से मुक्त रखना चाहिए। खनिज लवण वे पोषक तत्व हैं जिनमें कुछ महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। विटामिनों के समान खनिज भी हमारे शरीर को आवश्यक होती हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम आदि महत्वपूर्ण खनिज हैं। दूध, पनीर, हरे पत्तेदार सब्जियां, दाल, मीट, अंडे खनिजों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और आयोडीन, जिंक, मैग्नीज मिनरल कहलाते हैं, क्योंकि इनकी हमारे शरीर के लिए अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। अपचनीय कार्बोहाइड्रेट्स फलों और सब्जियों में एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। सलाद, फल, सब्जियां और छिलके वाले अनाज इस प्रकार के स्रोत हैं। जल हमारे शरीर का 70% भाग जल से बना हुआ है। हमारे ब्लड में काफी मात्रा में वाटर पाया जाता है, जो शरीर की कार्य प्रक्रिया में जल यूज होता है और शरीर में पानी की कमी होने पर निर्जलीकरण हो जाता है। इसलिए हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, अन्यथा हमें निर्जलीकरण होने की संभावना भी रहती है। इसलिए हमें आवश्यक मात्रा में पोषक तत्वों को भी ग्रहण करते रहना चाहिए और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छी तरह कार्य करेगा। विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं, वसा भी ऊर्जा प्रदान करते हैं, बल्कि वसा कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन शरीर के विकास तथा अंगों के लिए मरम्मत का कार्य करते हैं। ये शरीर में कोशिकाओं तथा ऊतकों के निर्माण में सहायता करती है। ये शरीर को संक्रमण से बचाती है और लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करती है। विटामिन बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। ये हमारी आँख, हड्डी, दांत, मसूड़े, त्वचा आदि की रक्षा करते हैं। विटामिन रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं और विटामिन डी हड्डियों के लिए कैल्शियम तथा पानी की भी इनको कैल्शियम को अवशोषित करने में सहायता करते हैं। खनिजों में ऊर्जा नहीं होती है, ये शरीर का उचित विकास करके शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। इनके अलावा हमारे अपचनीय कार्बोहाइड्रेट्स तथा पानी की भी आवश्यकता होती है। इन
विटामिन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये है होमर।